हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है उसके तहत मैं आपके लिए 20 क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट सीरीज़ लाया हूं, जिसमें मैं डेली आपके साथ 20 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा और उन 20 क्वेश्चनों से जुड़ते जितने भी सवाल हैं उनको भी डिस्कस करूंगा। होप सो आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि राज्य की सबसे पुरानी जाति कौन सी है। तो आपने अपना स्कोर भी इसमें काउंट करना है और कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपका स्कोर कितना है, ठीक है। राज्य की सबसे पुरानी जाति है आपकी कोल, ठीक है। कोल राज्य की सबसे पुरानी जाति है, ठीक है। पिछले यूकेएसएससी के जितने भी एग्जाम है उसमें उन्होंने कोल को ही सबसे पुरानी जाति माना है, ठीक है। बात करें गिरियसन। गिरियसन एक इतिहासकार था जिसने क्या बोला कि राज्य की सबसे पुरानी जाति कौन सी, किरात है। तो गिरियसन के अनुसार सबसे पुरानी जाति कोल है, ठीक है। बात करें भोटिया की, तो भोटिया क्या है, राज्य की सबसे प्राचीनतम क्या है, जनजाति है, ठीक है। जाति और जनजाति में अंतर है। अगर बोले कि राज्य की सबसे पुरानी जनजाति कौन सी है, तो आपकी भोटिया क्या है, राज्य की सबसे पुरानी जनजाति है। पर राज्य की सबसे पुरानी जाति कौन सी, कोल है, ठीक है। और जॉर्ज गिरेसन के अनुसार राज्य की सबसे प्राचीनतम जाति कौन सी, किरात है, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अगर राज्य की सबसे पुरानी जाति पूछे, सिंपल पूछे, तो कोल सबसे पुरानी जाति है। अगर एक स्पेसिफिक नाम लेके बोले कि जॉर्ज गिरेसन के अनुसार सबसे पुरानी जाति कौन सी है, तब आप किरात टिक करेंगे, ठीक है। अगर बोले कि राज्य की सबसे पुरानी जनजाति कौन है, जाति नहीं बोलेगा और जनजाति बोले, तो भोटिया राज्य की सबसे पुरानी जनजाति है, ठीक है। आपने इतने पॉइंट ऐसे ध्यान रखने। कुमाऊं में शिल्पकार सभा का गठन कब हुआ था। तो कुमाऊं में शिल्पकार सभा का गठन 1931 में हुआ था। और किसके द्वारा हुआ था, बचीराम आर्य के द्वारा हुआ था, ठीक है। बचीराम आर्य के द्वारा कुमाऊं में शिल्पकार सभा का गठन किया गया था, ठीक है। यहाँ से कुछ अन्य क्वेश्चन है जो आपके बनते हैं शिल्पकार सभाओं से। जैसे कि 1905 में क्या हुआ था, टमटा सुधारणी सभा का गठन हुआ था, ठीक है। टमटा सुधारणी सभा का गठन हुआ था किसके द्वारा, आपके हरिप्रसाद टमटा के द्वारा। अपने नाम भी ध्यान रखना है, हरिप्रसाद टमटा जी के द्वारा 1905 में टमटा सुधारणी सभा का गठन किया जाता है, ठीक है। कहाँ, कुमाऊं में किया जाता है, ठीक है। उसके बाद 1913 में इसका नाम बदलकर 1913 में इसी सभा का नाम बदलकर टमटा सुधारणी सभा का नाम बदलकर क्या कर दिया जाता है, शिल्पकार सभा कर दिया जाता है, ठीक है। शिल्पकार सभा कर दिया जाता है, ठीक है। कब, 1913 में। और 1931 में क्या होता है, कुमाऊं शिल्पकार सभा का गठन होता है। तो 3 क्वेश्चन बने। पहला, 1905 में किस सभा का गठन हुआ, टमटा सुधारणी सभा का गठन हुआ। किसने किया, आपके हरिप्रसाद टमटा ने किया, ठीक है। उसके बाद 1913 में इसी टमटा सुधारणी सभा का नाम बदलकर शिल्पकार सभा कर दिया गया, ठीक है। और 1931 में एक सेपरेट सभा बनती, कौन सी, कुमाऊं शिल्पकार सभा। कौन बनाता है, बचीराम आर्य के द्वारा कुमाऊं शिल्पकार सभा का गठन किया जाता है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है कि राज्य में ताराकुंड कहाँ स्थित है। तो हमारे राज्य में ताराकुंड आपके कहाँ स्थित है, आपके पौड़ी गढ़वाल में स्थित है, ठीक है। पौड़ी गढ़वाल में मेनली ताराकुंड, ताराकुंड के अलावा यहाँ कौन सा, एक और ताल है बस, कौन सा, दुग्ध ताल, ठीक है। तो दुग्ध ताल कहाँ है आपका, पौड़ी गढ़वाल में। पौड़ी गढ़वाल में आपके 2 ही ताल हैं, कौन सा, ताराकुंड और दुग्ध ताल। इसके अलावा एक और लेक है, कौन सा, भूला लेक, ठीक है। भूला लेक कहाँ है आपका, लैंसडाउन में, जिसे कहा जाता है भूला ताल भी कहा जाता है, ठीक है। तो पौड़ी में मेनली आपके 3 ताल हो गए, कौन सा, एक ताराकुंड हो गया, ये कहाँ है, पैठानी के निकट है, ठीक है। पाबो पैठानी के निकट है कौन सा, आपका ताराकुंड। उसके अलावा भूला ताल हो गया 2, ये लैंसडाउन में, और कौन सा, दुग्ध ताल। तो 3 ताल हैं आपके पौड़ी में, ये आपको ध्यान रखना है। बात करें पिथौरागढ़ की, तो पिथौरागढ़ में मेनली आप 2 ताल याद रखिए, कौन सा, पार्वती ताल और महेश्वरी कुंड, ठीक है। पार्वती ताल और महेश्वरी कुंड कहाँ है आपके, पिथौरागढ़ में। बात करें टिहरी गढ़वाल की, तो टिहरी गढ़वाल में 2-3 ताल आपके फेमस है, जैसे कि सहस्त्र ताल हो गया, आपका मासर ताल हो गया, ठीक है। आपका काणा ताल हो गया, आपका यम ताल हो गया। ये सारे कहाँ हैं आपके, टिहरी गढ़वाल में। और चमोली में तो आपके बहुत सारे हैं, बैनी ताल हो गया, बहुत सारे ताल हो गए आपके, कहाँ, जो चमोली में। आप परीक्षावाणी में बहुत सारे ताल दिए गए हैं, आप उनको याद कर लीजिएगा, आपके लिए उतना ही सफिशियंट है, ठीक है, पुलिस एग्जाम के लिए। राज्य में लिपुलेख पास किस जनपद में स्थित है। तो हाल ही में चर्चा का विषय रहा है, कौन सा, लिपुलेख पास, जो कि पिथौरागढ़ में स्थित है, ठीक है। बात करें लिपुलेख पास की, तो किस किस के बीच है, पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच है, ठीक है। और इसी पास से क्या जाती है, आपकी भारत मानसरोवर यात्रा जाती है, ठीक है। मानसरोवर यात्रा इसी पास से होकर जाती है। कब से जाती है, 2015 से पुनः मानसरोवर यात्रा को शुरू किया गया, ठीक है। किस पास से, लिपुलेख पास है, ठीक है। और लिपुलेख पास हाल ही में विवादों में भी रहा है, किसकी वजह से, नेपाल की वजह से, ठीक है। केपी ओली जो कि नेपाल का प्रधानमंत्री था, उसने इस पास को काफ़ी विवादों में बनाया था, इसलिए पास पूछने के चांसेस हाई है, ठीक है। इतने पॉइंट आपने यहाँ से ध्यान रखने। राज्य में नैनी सैनी एयरपोर्ट किस जनपद में मौजूद है। तो राज्य में जो नैनी सैनी एयरपोर्ट है आपका कहाँ है, पिथौरागढ़ में, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है। पंतनगर में कौन सा एयरपोर्ट है, फूलबाग। फूलबाग एयरपोर्ट कहाँ है आपका, पंतनगर में, ठीक है। उत्तरकाशी की बात करें तो उत्तरकाशी में कौन सा, चिनाली छोड़। चिनाली छोड़ आपका उत्तरकाशी में। चमोली में आपका गौचर एयर स्ट्रिप है, ठीक है। किस व्यक्ति को चाय के बारे में ज्ञान लेने के लिए चीन भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति को चाय के बारे में ज्ञान लेने के लिए चीन भेजा गया था। तो था मिस्टर फॉर्चून। मिस्टर फॉर्चून को 1838 में चाय के बारे में ज्ञान लेने के लिए चीन भेजा गया था, ठीक है। बात करें एसाई वांग की, तो एसाई वांग एक चीनी चाय विशेषज्ञ था और चीन से कब, 1850 में भारत आया, ठीक है। ये क्वेश्चन बन चुका है आपके क्लर्क 746 वाले एग्जाम में, ठीक है। बात करें विशव वेबर की, तो विशव वेबर ने पहली बार 1824 में बताया था कि उत्तराखंड में चाय की अपार संभावना है, चाय उत्पादन की अपार संभावना है। ये किसने बताया था, बिशप हैबर ने बताया था। और ये 1824 में अपनी किताब में इस बात का जिक्र करता है, ठीक है। उसके 10 साल बाद 1834 में एक चाय कमेटी की स्थापना होती है, कहाँ पे, अल्मोड़ा में, ठीक है। और उसका अध्यक्ष कौन रहता है, बेंटिंग रहता है, ठीक है।
इतने पॉइंट आपने यहाँ से ध्यान रखने हैं। चाय से GMOU की स्थापना कब और कहाँ होती है? तो GMOU की स्थापना आपके 1941 में कोटद्वार में होती है, ठीक है। और ये क्या है? एक मोटर कंपनी है, ठीक है। उसके बाद बात करें KMOU की, तो KMOU की स्थापना कब होती है आपके 1939 में होती है KMOU की, ठीक है। और 1920 में आपके उत्तराखंड की पहली मोटर कंपनी खुलती है, कौन सी? हिल मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी। हिल मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी आपके उत्तराखंड की पहली क्या थी? मोटर कंपनी थी। हिल मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी उत्तराखंड की पहली मोटर कंपनी थी, ठीक है। इसकी स्थापना कौन करता है? हिल मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी की ललिता प्रसाद टमटा, ठीक है। ललिता प्रसाद टमटा क्या करते हैं? हिल मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी की स्थापना करते हैं, ठीक है। कब करते हैं? 1920 में करते हैं। और ये आपके उत्तराखंड की पहली मोटर कंपनी थी, ठीक है। टिहरी बांध परियोजना को योजना आयोग के द्वारा कब मंजूरी दी गई थी? जो आपका टिहरी बांध परियोजना थी उसको योजना आयोग ने कब? 1972 में मंजूरी दी थी, ठीक है। 1978 से इसमें क्या करती है? यूपी सरकार काम करना शुरू करती है, किस पे? टिहरी बांध पे, ठीक है। और शुरुआत में ये बांध कितने मेगावाट का था? 600 मेगावाट का था। कौन सा? आपका टिहरी बांध, ठीक है। शुरुआत में टिहरी बांध 600 मेगावाट का था, ठीक है। 1972 में इसको योजना आयोग मंजूरी देता है। 1978 में इसमें क्या? यूपी सरकार काम करना शुरू करती है, पर यूपी सरकार बहुत स्लो काम करती है। जिसके बाद 1988 में क्या होता है? आपके THDC का गठन होता है, ठीक है। THDC का गठन कब होता है? आपके 1988 में होता है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या? टिहरी हाइड्रोलिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। किसका स्थापना? THDC की स्थापना कब होती है? 1988 में। इसके एक साल बाद ये काम करना शुरू करती है, कब? आपके 1990 से THDC काम करना शुरू करती, ठीक है। और यहाँ से एक पॉइंट बनता है कि पहले ये कितने मेगावाट की परियोजना थी? 600 मेगावाट की परियोजना थी, ठीक। उसके बाद क्या होता है? आपके 1986 में रूस के राष्ट्रपति भारत आते हैं, ठीक है। मिचाइल गोर्जोवक उनका नाम था, वो भारत आते हैं और वो इस परियोजना को अपना सहयोग देते हैं। उसके बाद ये परियोजना कितने मेगावाट की हो गई थी? आपकी 2400 मेगावाट की हो गई थी, ठीक है। 2400 मेगावाट की परियोजना हो गई थी। उसके बाद 2006 में इसका काम पूरा हो जाता है, ठीक है। 2006 में टिहरी बांध का प्रथम चरण का काम पूरा हो जाता है। तो इतने पॉइंट टिहरी बांध से आपको ध्यान रखना है। राज्य में कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री कहाँ मौजूद है? तो आपके रानीखेत में कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री मौजूद है, ठीक है। देघाट गोलीकांड राज्य में कब होता है? तो राज्य में देघाट गोलीकांड होता है आपका कब? 18 अगस्त 1942 को। आपको पता है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आपके अपने क्या था? चरम पे था। किसके? गांधी जी द्वारा। तो उसी टाइम पे ये कुछ आंदोलन होते थे उत्तराखंड में, जिसमें से कौन सा था? देघाट गोलीकांड कब होता है? आपका 18 अगस्त 1942 को। उसके बाद होता है सालम की क्रांति। सालम की क्रांति कब होती है? 25 अगस्त 1942 को। ये सारे क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सालम की क्रांति होती है आपकी कब? 25 अगस्त 1942 को। उसके बाद होता है सल्ट गोलीकांड, कब? आपका 5 सितंबर 1942 को। कौन सा? सल्ट गोलीकांड। और इसी गोलीकांड को महात्मा गांधी ने क्या बोला था? कुमाऊं का बारदोली बोला था, ठीक है। कब होता है सल्ट गोलीकांड? आपका 5 सितंबर 1942 को। और ये सारे जगह कहाँ है? आपके अल्मोड़ा में स्थित है। कौन सा? सल्ट, सालम, देघाट सारे कहाँ है? आपके अल्मोड़ा में, ठीक है। इतने पॉइंट ऐसे क्लियर होते हैं। प्रवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? जो आपकी प्रवासी नामक पत्रिका थी इसका प्रकाशन होता था आपका कहाँ से? अल्मोड़ा से, ठीक है। आपने इतने पॉइंट ध्यान रखना है। देहरादून से किसका होता था? दाद का। दाद नामक पत्रिका का प्रकाशन देहरादून से होता था। नैनीताल से किसका? पहाड़ का। और पिथौरागढ़ से मध्य हिमालय का। इतनी पत्रिकाएं आपने ध्यान रखनी, किसका प्रकाशन कहाँ से होता था। राज्य लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था? तो आपका जो राज्य लोक सेवा आयोग इसका गठन आपका अप्रैल 2001 में किया गया, ठीक है। और ये 4 मेंबर बॉडी कमेटी है, ठीक है। 4 समितियाँ क्या है? 4 समितियाँ बॉडी है, कौन सी? आपकी राज्य लोक सेवा आयोग की, ठीक है। UKPCS की। 1932 में कुमाऊं में आयोजित कुमाऊं योग सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आपके इंद्र सिंह नयाल ने कुमाऊं योग सम्मेलन की अध्यक्षता की थी, कब? 1932 में, ठीक है। इंद्र सिंह नयाल की एक फेमस पुस्तक है, कौन सी? स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान, ठीक है। स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान किसकी पुस्तक है? आपके इंद्र सिंह नयाल की पुस्तक है, कौन सी? स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान, ठीक है। किसकी बुक है? इंद्र सिंह नयाल की बुक है। और ये क्या करते हैं? 1932 में अल्मोड़ा में आयोजित कुमाऊं योग सम्मेलन की अध्यक्षता करते, ठीक है। बैटल ऑफ रेजंगला का संबंध है, तो जो बैटल ऑफ रेजंगला थी इसका संबंध है आपका 13 कुमाऊं से, ठीक है। और इसके मेजर कौन थे? मेजर शैतान सिंह, जिनको बाद में PVC से सम्मानित किया जाता है, ठीक है। यानी कि परमवीर चक्र से सम्मानित किया जाता है किसको? मेजर शैतान सिंह को। ये कौन सी बैटल ऑफ रेजंगला लड़ते कब? आपका 1962 में, ठीक है। भारत चीन युद्ध के टाइम पे ये बैटल ऑफ रेजंगला लड़ते, ठीक है। कब? 1962 में। और मेजर शैतान सिंह क्या थे? इसके कमांडर थे, ठीक है। कमांडर कौन थे? मेजर शैतान सिंह थे, जिनको बाद में परमवीर चक्र से सम्मानित किया जाता है, ठीक है। पांडु और कुंती का विवाह स्थल किस बद्री धाम को माना जाता है? तो जो पांडु और कुंती का विवाह स्थल ये माना जाता है योगध्यान बद्री को, ठीक है। योगध्यान बद्री आपका कहाँ है? पांडुकेश्वर चमोली में मौजूद है। कौन सा? योगध्यान बद्री, ठीक है। योगध्यान बद्री में जब भगवान बद्रीनाथ के शीतकालीन दरवाजे बंद हो जाते हैं तो जो बाबा बद्रीनाथ की चतुर्मुखी मूर्ति है, ठीक है, चतुर्मुखी मूर्ति को कहाँ रखा जाता है? आपके योगध्यान बद्री में रखा जाता है, ठीक है। बात करें बाबा बद्रीनाथ की शीतकालीन पूजा कहाँ होती है? तो जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में बाबा बद्रीनाथ की शीतकालीन पूजा होती है। परंतु बाबा बद्रीनाथ की चतुर्मुखी मूर्ति को कहाँ रखा जाता है? आपके योगध्यान बद्री पांडुकेश्वर में रखा जाता है, ठीक है। इतने पॉइंट यहाँ से बनते हैं आपको क्लियर करने। दंगल के मेले का आयोजन राज्य में कहाँ होता है? तो दंगल का मेले का आयोजन आपके पौड़ी गढ़वाल में होता है। पौड़ी गढ़वाल में कहाँ होता है? दंगल
दनगल में ही कौन सा दंगलेश्वर महादेव का मंदिर है जो कि नायर नदी के तट पे है, वहीं आपके दनगल के मेले का आयोजन होता है। ठीक है, इतने पॉइंट आपने इसे ध्यान रखने। मानस खंड में किस झील को त्रिऋषि सरोवर कहा गया है? तो मानस खंड में किसको, नैनीताल को त्रिऋषि सरोवर कहा गया है। ठीक है, बात करिए भीमताल की, तो ये क्या है, कुमाऊं की सबसे बड़ी झील है। कौन सी? भीमताल। ठीक है, सबसे बड़ी झील है और इसका अन्य नाम क्या है? विक्टोरिया झील। ठीक है, विक्टोरिया बांध इसका क्या है? अन्य नाम है किसका? आपके भीमताल का। ठीक है, बात करिए नौकुचिया ताल की, तो नौकुचिया ताल कुमाऊं की सबसे गहरी झील है। ठीक है, इतने पॉइंट आपने यहाँ से ध्यान रखना। बैनीताल आपके कहाँ है? चमोली में। जहाज का पंछी नामक रचना किस इतिहासकार की? तो जहाज का पंछी नामक रचना है आपके इलाचंद्र जोशी की। ठीक है, इनकी कुछ अन्य रचनाएं जैसे कि आपका जहाज का पंछी हो गया और पर्दे की रानी हो गया, जिप्सी हो गया, घृणामयी हो गया, सारी रचनाएं किसके? आपके इलाचंद्र जोशी की। और इनको क्या कहा जाता है? आंचलिक कथाकार। आंचलिक कथाकार भी इनको क्या कहा जाता है? ठीक है, किसको? इलाचंद्र जोशी को। ठीक है, तो होप सो आपको वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा और धन्यवाद आपका वीडियो पूरा देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।